नमस्कार दोस्तों। अभी हम हैं समस्तीपुर अंतर्गत बिरौली के जवाहर नवोदय विद्यालय में और हमारे साथ हैं प्रोफेसर पी के ठाकुर, प्रिंसिपल हैं यहाँ के। से जानेंगे कि नवोदय विद्यालय का इम्पोर्टेंस क्या है और क्यों बच्चे अंदर से एग्जाइटेड रहते हैं कि मेरा भी एडमिशन नवोदय विद्यालय में हो और वहाँ की एजुकेशंस को हम जानें और वहाँ के इन्वायरमेंट को देखें। ग्रामीण स्तरों से यह देखा जा रहा है कि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स रहते हैं जो इसके इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है, एजुकेशंस क्या होनी चाहिए। अभी तो देखा जा रहा है कि टेक्निकल एजुकेशंस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे इस चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं। सर, आपका बहुत जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं कि व्हाट इज़ द नवोदय एजुकेशन। सर, इसकी क्या समस्याएं आती है? नहीं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों पर ही विशेष रूप से जोर है। और यही कारण है कि 75% मैं समझता हूँ कि जो रिजर्वेशन दिया गया है कि जो रूरल एरिया के बच्चे हैं उन्हीं के लिए है। और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे उस स्पर्धा में साथ साथ आएँ, यही उद्देश्य नवोदय विद्यालय का है। और नवोदय विद्यालय के माध्यम से एक सार्वभौमिक शिक्षा दी जाती है जिसमें कि ऑल राउंड डेवलपमेंट, चतुर्मुखी विकास की अवधारणा है। और जब बच्चे हमारे यहाँ आते हैं तो सिर्फ एकेडमिक एक तरफ फोकस्ड होके नहीं, बल्कि और क्षेत्र में भी, जिसमें कि आपको विज्ञान या टेक्नोलॉजी के प्रति उनकी रुचि बढ़ाना, स्पोर्ट्स क्रियाकलाप और राष्ट्र, उससे बच्चों को साक्षात्कार उनसे रूबरू होने का मौका मिलता है। मैं बस संक्षिप्त में इतना बताना चाहता हूँ कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आते हैं और शहरी क्षेत्र के बच्चे भी आते हैं, जो 25% जो है शहरी क्षेत्र के हैं, सबसे पहले तो उन्हें जो संस्कृति होती है, शिक्षा की संस्कृति, इसका आधार वो प्रदान किया जाता है। और माता पिता से अलग हट के जो बच्चे हमारे पास रहते हैं, वैसे तो ये बातें तो और हॉस्टल्स में भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ एक विशेष बातें हैं कि प्रथम दिन से ही जो सीनियर बच्चे हैं, सीनियर बच्चों के साथ उनके रहने की संस्कृति का समावेश होता है। और सारी बातें बच्चे एक ग्रेजुअल फॉर्म में वो सीखते हैं। ग्राउंड्स, मॉर्निंग की पीटी, हर समय कैसे बोलना है, कैसे बातें करना है, कैसे किसी अतिथि या बाहर के लोगों से किस रंग से पेश आना है, अपने साथ कैसे पेश आना है, क्लासमेट्स का कैसे बातें करनी है, ये सब बातें स्वभावतः होती हैं बच्चों में। और बहुत से कार्यक्रम जुड़े हुए हैं। जनरली लोगों का मानना होता है कि टेंथ और ट्वेल्थ का एजुकेशन होता है, कोई विशेष बात तो इसमें नवोदय के लिए नहीं है, इसकी परेशानी क्यों है। लेकिन एक बात है, ये जो मन में अभी तक से बना हुआ होगा कि ट्वेल्थ क्लास के बाद नवोदय विद्यालय के बच्चे जो पास करते हैं यहाँ से, उनका क्या स्कोप होता है। तो उसके लिए अलग अलग व्यवस्था है। जो हमारे बच्चे नाइन्थ में हैं, उन्हीं उनको आइडेंटिफाई करके बहुत से फॉर्मेशन, दक्षिणा फाउंडेशन का आपने नाम सुना यहाँ पे, ऐसी बहुत संस्था है। अब हमारे पास नवोदय नवोदयन फाउंडेशन का भी चल रहा है। जो हमारे पूर्ववर्ती छात्र हैं यहाँ से, जो बहुत बहुत उच्च पद पर हैं, विदेशों में हैं, वो अपनी संस्था को नवोदय से बिल्कुल निःशुल्क जोड़े हुए हैं। और दक्षिणा फाउंडेशन के माध्यम से हमारे बच्चे यहाँ सेलेक्ट होके, ठीक है तकनीकी शिक्षा हम उनको नहीं प्रदान कर पा रहे हैं यहाँ पे, ट्वेल्थ के बाद जितने भी आईटी या एनआईटी, देश के गिने चुने इंजीनियरिंग कॉलेज, सब में एजुकेशन की सुविधा जो होती है नवोदय विद्यालय के माध्यम से, माध्यम है दक्षिणा फाउंडेशन या एक्स नवोदय फाउंडेशन, इन माध्यमों से वो जाते हैं। हमारे पास हर वर्ष का रिकॉर्ड है कि हर प्रतिवर्ष कोई न कोई बच्चे की लिस्ट हमारे पास आती है। जनरली 7 या 8 बच्चे हमारे आईआईटी में जाते हैं। जहाँ तक आप रोसड़ा तक से हैं, तो आपको मेरे ही बगल में एक जो आईआईटी टॉपर लास्ट बैच में रहा था, वो उसकी देन नवोदय विद्यालय फाउंडेशन कोर्स से ही हुआ था और बाद में उसने दूसरे कोचिंग भी लिया था। कहने का मतलब बहुत सर्वमुखी विकास का एक माध्यम बनता है। उसी तरह सिर्फ इंजीनियरिंग का फोकस था, सिर्फ तकनीकी क्षेत्र के लिए था, बाद में मेडिकल भी जुड़ा उसमें। और मेडिकल की तैयारी के लिए भी बच्चों को वो सुविधा दक्षिणा फाउंडेशन कोर्स जैसे और सी संस्था नवोदय विद्यालय के माध्यम से होती है। इसमें एक बात मैं बता दूं कि दक्षिणा फाउंडेशन का जो है अपना अस्तित्व उस रूप में नहीं है। जो उनका होगा नवोदय विद्यालय, जैसे शुरुआत में हुई थी, सेंटर बने थे। शुरू शुरू में ये 60 बच्चे और 50 बच्चों का सिलेक्शन होता था।
अब जिसकी संख्या बढ़ी, अब देश में 8 या 9 हमारे सेंटर है और इस बार तो और उसमें वृद्धि हुई है, लगभग 20 सेंटर कार्य कर रहे हैं, जिसमें और 10th के बाद भी डायरेक्ट वो 10th के बाद अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। कोचिंग जिसको प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में लाखों का खर्च होता है, उसमें बच्चे का 1 रुपया भी खर्च नहीं होता है। पूरा खर्च, पूरा रिसोर्स, जो उनके रिसोर्स पर्सन्स हैं, जो उनकी पढ़ाने की जो सुविधा होती है, सारे नवोदय विद्यालय के सौजन्य से ही होता है। तो ये बात बहुत लोगों को मालूम नहीं रहती है। उन्हें लगता है कि 10वीं और 12वीं के बाद बस बच्चे बाहर जाते हैं, अपने में टैलेंट सर्च किया जाता है और उस आधार पे उनका आगे भी जिनकी जो रुचि रहती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंजीनियरिंग मेडिकल में ही, और क्षेत्र में भी, और बहुत से क्षेत्रों में भी उनकी बातें होती हैं। कि मैं भी नवोदय का स्टूडेंट रह चुका हूँ। चूँकि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से थे, ज़्यादा जानकारी नहीं थी इसके बारे में। एग्ज़ाम मैंने भी दिया था। उसमें एक देखा जाता है कि जब एग्ज़ाम होती है तो उसमें स्किल के रूप में, एक माइंड स्किल के रूप में रीजनिंग एक जोड़ दिया जाता है। उसकी क्या इंपॉर्टेंस रहती है स्टूडेंट के बीच? एक बात मैं यहाँ बता दूँ, आपके प्रश्न के पहले एक मैं छोटी बात बताना चाहता हूँ। एक प्रश्न वो मेरे मन में भी आता है, पेरेंट्स के रूप में मेरे मन में भी वो सवाल आता है कि यदि 80 सीट ही है, हालांकि ये जो मैं बातें कर रहा हूँ बिल्कुल ही वो सार्थक है, इसी पॉइंट में मैं आता हूँ बाद में। 80 सीट के लिए, जैसे इस बार की बातें हैं, कुल मिला के 11,724 आवेदन आए और पूरे ये प्रथम स्थान समस्तीपुर बिरौली का रहा इस मामले में पंजीकरण में। अब बहुत प्रश्न आते हैं कि 80 सीट के लिए इतने हजारों फॉर्म भरे जाते हैं, तो उसमें मैक्सिमम बच्चों को असफलता हाथ लगती है। मात्र 80 का एडमिशन होता है और रिमेनिंग, और आपने रीजनिंग की बातें अभी कही, मैं उसी पॉइंट पे आता हूँ। इसमें अधिकतर वेटेज रीजनिंग वाले पोर्शन को दिया जाता है, रीजनिंग का। और ये एक ऐसा सटीक उस तैयारी में होता है कि रीजनिंग के माध्यम से बच्चों में एक अंदर की उनकी प्रतिभा जगती है और उनकी क्षमता इतनी बढ़ती है कि नवोदय के एंट्रेंस में उनका यदि सिलेक्शन उस रूप में नहीं भी दिखता है सामने में, लेकिन उसका साइड वे में पॉजिटिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। जहाँ जाते हैं बच्चे सफल होते हैं, उस तैयारी के माध्यम से वो दूसरे में जाते हैं। तो रीजनिंग का यही इंपॉर्टेंस है कि बच्चों में जो उनकी क्विक प्रेजेंस ऑफ माइंड कहें या उनका जो टैलेंट है, उनका सामर्थ्य है, वो सामने आए। और यही कारण है कि रीजनिंग वाला पोर्शन जो है बहुत उस पर वेटेज ज़्यादा रहता है। इस बार जैसे टोटल 50%, 50% रीजनिंग का ही है, मैट्रिक वो अंकगणित का टेस्ट है। तो रीजनिंग से बच्चों की प्रतिभा सामने में उसकी स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाती है और बच्चों में भी एक उत्साह होता है कि उसको हम सॉल्व करते हैं तो उनका सकते हैं और उनकी स्वाभाविक प्रतिभा बढ़ती है। देखा गया, जब मैंने शुरुआत किया था नवोदय की तैयारी से, तो रीजनिंग पढ़ने के बाद तो क्विक एक्शन जो होती है, क्विक रिजल्ट लेने का, ये स्वतः आ जाता है, जो किसी और पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। और रीजनिंग के माध्यम से बहुत से क्षेत्र की तरफ द्वार खुलता है और जो बच्चा रीजनिंग में अच्छा कर रहा है या उसका इंटरेस्ट, रुचि जगती है, तो मैथमेटिक्स में भी उतना ही, आपको लैंग्वेज में ही वैसे ही रहता है। तो इस रूप में उसका तो सामने में बिल्कुल प्रत्यक्ष फ़ायदा तो दिखता है। और जितने भी आगे भी सीनियर ग्रेड में भी जितने भी कंपटीशन हैं, बिना रीजनिंग के उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। यहाँ तक कि साक्षात्कार में भी, वहाँ भी रीजनिंग का अपना महत्व होता है। और ये सारी बातें बच्चे शुरुआत में नवोदय 5वीं कक्षा के बाद 6ठी कक्षा में प्रवेश के लिए जो तैयारी करते हैं, उसमें बच्चों को मौका मिलता है और यही एक सफलता मैं मानता हूँ इस पूरे परीक्षा के कार्यक्रम का भी। जवाहर नवोदय विद्यालय बिरौली के प्रिंसिपल सर, इन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई कि जो रीजनिंग पोर्शन होता है, वो रीजनिंग पोर्शन जो है बच्चों को एक क्विक रिजल्ट, यानी स्वतः क्या रिजल्ट लेना है, किसी वस्तु को देख करके उसके बारे में क्या सोचना है, उसका क्या रिजल्ट लेना है, यह स्वतः आ जाता है। बहुत ही अच्छी बात इन्होंने बताई कि नवोदय विद्यालय में अभी तक जो लोगों के मन में ये था कि नहीं 10th 12th तक ही रहती है, उसके बाद वो फिर इधर उधर बच्चे चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो विद्यालय से जुड़े रहते हैं उनको टिल द लास्ट एजुकेशन तक उन्हें निश्चित रूप से विद्यालय के द्वारा सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं। और हमारे क्षेत्र के बच्चों का जो सार्वभौमिक विकास होता है, अभी देखा जा रहा है कि मुख्य रूप से टेक्निकल एजुकेशंस, वो टेक्निकल एजुकेशंस
जवाहर नवोदय विद्यालय के तमाम शिक्षकों के द्वारा कराया जाता है। तो आप सभी छात्र निश्चित रूप से इस विद्यालय परिवार से जुड़े और अपने टेक्निकल एजुकेशन ही इन्वायरमेंटल एजुकेशन पर भी विशेष फोकस के साथ हमारे तमाम शिक्षक के द्वारा आपका सहयोग किया जाएगा।